बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे कलाकार हमारे साथ हैं, ऐसे और भी कलाकार हैं जिनकी वजह से ये अच्छा स्प्रेड बहुत हो रहा है, लेकिन और भी लोगों को ऐसा सम्मान देना जरूरी है। और क्लासिकल डांस ये जो कॉन्सर्ट है ना, मिनिस्टर का उनके तरह से संगीत काम चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बट इन बिग वे वी हैव टू तो हम सोचते हैं कि ये कागज है, आप लोग सब है, ये कागज है। अब सब कुछ हेमा जी बोल रही है, पंडित जी बोल रहे हैं और ये शुरुआत हो गई सब। हेमा जी, एक आखिरी सवाल कि भारत पाक के बीच बहुत तनाव है और कहा जा रहा है कि वहाँ के आर्टिस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भारत में तनाव की बात, आगे क्या कहना चाहिए? बतौर आर्टिस्ट जानना चाहिए हेमा जी। अच्छा, हम लोग अंदर चलते हैं। हेमा जी ओके ओके, कैन वी डू पिक्चर्स 1 सेकंड? अरे भाई मैं कुछ बोलता हूँ तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है। मैं तो जब से बचपन से होश संभाला हूँ तब से उनको सुना हूँ, और वो लोग तो भगवान के लोग थे, भगवान के करीब के थे। उन्होंने जो काम किया है और जो उन्होंने मिसाल छोड़ के गए हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। हमें गर्व है ऐसे कलाकार के लिए। देखिए खान साहब, हमने शोमा जी को अपनी मानस बेटी बनाया था। जी जी। और लगातार शोमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शोमा जी जो कर रही हैं और विलुप्त होते वाद्यों की परंपरा के लिए जो कुछ कर रही हैं जी, मैं आपके विचार उस बारे में जानना चाहती हूँ। शोमा जी को डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है और अभी भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि भी दी उनको। और शोमा जी हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब के शिष्य रहे हैं और ख़ुद इतना अच्छा उन्होंने काम किया है और उनसे सीखा है, उनके साथ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वो बहुत लकी हैं और उन्होंने उस चीज़ को संभाला है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत लोगों को आगे ले जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी क्योंकि उन्हें लगता है कि यंगस्टर्स को अगर हमें जोड़ना है हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से, तो क्या फ्यूजन जरूरी है? देखिए, हर चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर दाल भात सब्जी चाहते हैं तो उसमें चटनी भी ज़रूरी है। तो संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, गज़ल गायकी, ठुमरी, फिल्मी संगीत, हर चीज़ ज़रूरी है। तो फ्यूज़न भी ज़रूरी है। तो आप लोगों के पास तो माध्यम है, मीडिया है, तो जी। इस दिशा में आप लोगों का क्या सहयोग मिलने वाला है वो बताइए। मिलेगा, आप लोग जो चाहेंगे और हम लोगों से जो बन पड़ेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूर सहयोग करेंगे। हम आपको परेशान करते रहेंगे? परेशान, इट्स ए प्लेजर।
की संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। इसी श्रृंखला में शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जो अपने आप में एक अनोखे और बिरले कलाकार थे, उनकी शहनाई की गूंज को आज उनकी दत्तक पुत्री सोमा घोष आज विश्व के कोने कोने में पहुंचा रही है। खान साहब ने देश और दुनिया को अलग अलग हिस्सों में अपनी शहनाई की गूंज से लोगों को मोहित किया। और अब सोमा घोष जी उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर देश के साथ इंग्लैंड और अमेरिका में भी उनके नाम से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपकी उपस्थिति, उनकी पहचान भारत के सम्मान को एक नई दिशा देगी, नया आयाम स्थापित करेगी। आपकी सादर उपस्थिति ऐसे सभी कार्यक्रमों में प्रार्थनीय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद सबकी ओर से मैं डॉक्टर शोमा घोष को बधाई ही नहीं धन्यवाद देना चाहूंगा। उस्ताद साहब जहां भी होंगे, देख रहे होंगे और आपको कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे होंगे। क्या एक अति सफल शास्त्रीय संगीतकार या सर्वोच्च पुरस्कार विजेता भारतीय, इन सब से बहुत ज्यादा, बहुत आगे है। उनके सुरों माननीय राजीव जी, डॉक्टर शोमा घोष, मैं माननीय उदित राज जी, माननीय राजीव जी एवं शोमा जी से गुजारिश करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं अनिल कुमार जी से, शुभांकर जी से और सोमा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह से माननीय श्री उदित राज जी का स्वागत एवं सम्मान करें। मैं शुभांकर घोष जी, सोमा घोष जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय श्री हरीश भिवानी जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। मैं पंडित जसराज जी, हेमा जी से गुजारिश करती हूँ कि वे माननीय श्री मधुसूदन अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। आप संगीत ग्राम की कमेटी मेंबर हैं और विशेष समिति में आप एडवाइजर भी हैं। पंडित जसराज जी और हेमा जी
मधुसूदन अग्रवाल जी का स्वागत। मैं डॉक्टर सोमा घोष जी से और शुभंकर घोष जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय श्री उदित नारायण जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से करें। मैं सोमा जी और राजन जी से गुजारिश करती हूँ कि वे माननीय उस्ताद नाज़िम बिस्मिल्लाह खान साहब का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। माननीय उस्ताद नाज़िम बिस्मिल्लाह खान साहब का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत। मैं सोमा जी और अनिल कुमार जी से गुजारिश करती हूँ कि वे राजीव वर्मा जी का भी स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानीय मेरा प्रणाम। आज जो मुझे जो सम्मान मिला है उसकी परिभाषा तो मैं कर ही नहीं सकता। यूं तो 2-4 सम्मान मिले हैं मगर ऐसा सम्मान नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को मैं क्या सारे बड़े बड़े से कलाकारों को फॉलो करते थे, उनके सुर को देखते थे। और मैं एक बात बताऊं, ऊपर वाला जानता है, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझको बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा तकलीफ होती है। उस्ताद तो बीड़ी पीते थे। तो मैं अपना स्वरमंडल मिला रहा था और उसी लखनऊ की बात है, उसी टेंट में वो भी बैठे थे और बीड़ी फूक रहे थे। और पता नहीं उनको कैसे अंदर से पता चला कि कहा बेटे मुझे माफ़ करना करके उठ के चले गए बाहर, वहाँ जा के पिए। तो ऐसी सूझ। और मुझको कहते हैं बेटा तुम्हारी तो गंधार सदी हुई है, जिसकी गंधार सद जाती है वो उसका बेड़ा पार है। और एक बार 1966 में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब बम्बई गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस दिन में लक्ष्मी जी, राम नारायण जी, किशोरी जी और मैं, ये 4 कलाकार थे। और सुनने के लिए सारे जो यंग कलाकार थे, जैसे उस्ताद मुनव्वर खान, नसीर अहमद खान, नियाज अहमद खान, फैयाज अहमद खान, ऐसे ही सारे कलाकार थे। उनके बीच में खड़े रह के कहते हैं बेटा 6-6 गस्तान मारने वाले बहुत हैं, तुम्हारे गले में तो अल्लाह बोलता है। मतलब ऐसे लोगों के आशीर्वाद जब मिलते हैं, उनके मुंह के निकल जाते हैं, तो वो भी सुनता है कि यार इसकी सुन लो। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं शोमा जी, आज जी तो जरूर है, जो इंसान दिल में बसता है वो जी में भी बसता है। तो शोमा जी का मैं लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने हमें इसके लिए चुना, इसके लिए चुना। मेरे पास एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का फोटोग्राफ है, जिसमें हम दोनों बैठे हैं। हैदराबाद का है वो प्रोग्राम के लिए आए थे, हमने उनके यहाँ पे हाथ रखा। तो किसी फोटोग्राफर ने कहा कि आप पंडित जी, उस्ताद जी आप लीजिएगा। नहीं, मैं एक अच्छा फोटोग्राफ लेता हूँ, सच में बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है। और ऐसे ही यादगार बनती रहती है। हमको मैंने उनके कहाँ दीदार नहीं किए। सियाटल में मैंने किए,
वैंकूवर में मैंने किए, लंदन में मैंने किए, न्यूयॉर्क में मैंने किए, कहाँ कहाँ दीदार नहीं किए। और उनकी शहनाई तो यहाँ है, दिल में है, क्योंकि जब कोई सही सुर लगता है तो उनकी याद आ जाती है, ये उनका है। वो कलाकार ऐसे थे कि भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि हर सुर में जो सच्चा सुर लगेगा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद आएगी। बस आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी मतलब बड़ी अच्छी कलाकार है। मैं और दुर्गा जी मेरी बेटी हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि बापू आप हेमा जी को क्या समझते हैं। मैंने कहा मैं कह दूँगा तो ज़रा अतिशयोक्ति नहीं समझने। उन्होंने कहा कि लता जी और हेमा जी वो अपनी शैली गाने में और ये अपने तो उनके हाथ से अवार्ड दिलाया। थैंक यू सो मच जी। अच्छा ठीक है, मैंने तो इनको यही कहा कि आज आपने आके इज्जत रख दी। जिसका भी नाम अनाउंस किया जा रहा था वो नदारत थे, मगर हमारी प्यारी पब्लिक आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद, आपको हजार हजार कोटि नमन करता हूँ कि आप तो आए। जय हो। धन्यवाद पंडित जी। और अब मैं गुजारिश करती हूँ माननीय हेमा मालिनी जी से कि वे हमें संबोधित करें। माननीय पंडित जसराज जी, शोमा घोष जी, इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और आप सबको मेरा प्रणाम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे भाग्य मिला है। देश विदेश में बहुत ही मशहूर कलाकार श्री बिस्मिल्लाह खान साहब के शताब्दी का वर्ष मनाया जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग शहर में मनाया जा रहा है। आज मुंबई में है और यहाँ के हमारे बहुत ही संगीत के सम्राट पंडित जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाह खान साहब के मधुर ध्वनि जो शहनाई द्वारा जो मिलती थी सुनने को, उसने तो पूरे देश को मोहित कर दिया था। लेकिन अफसोस कि मुझे कभी ऐसा एक अवसर नहीं मिला उनको मिलने का और सामने बैठकर उनके जो बजाते हैं उसको सुनने का नहीं मिला। लेकिन मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनका जो शहनाई बजाते हैं, उनका जो ढंग है। उन्होंने एक नई पहचान दी शहनाई की। और आज भी जो शहनाई और सारंगी का जो कॉम्बिनेशन में जो बज रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, जो बहुत दिनों के बाद ऐसे सुनने को मिला। शायद बनारस में काफ़ी मिलता होगा, लेकिन मुंबई में नहीं मिलता है। मुंबई में इस स्टेज में बहुत सारे बॉलीवुड के गाने बजते हैं जो हम हर जगह हमें सुनने को मिलता है, लेकिन इस तरह का जो संगीत जो सुना अभी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे खुशी है कि खान साहब के नाम पर आगे भी बहुत कलाकारों को ये सम्मान किया जाएगा। वो सब बहुत ही भाग्यशाली होंगे, ऐसे सम्मान जो मिलेगा उन लोगों को। और आज के कार्यक्रम में राजीव वर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी। और अब मैं राजीव जी से एवं अनिल कुमार जी से गुजारिश करती हूँ कि वे मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मंच के समक्ष प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण करने के लिए लेकर जाएं।